हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके साथ में एक सीरीज शेयर कर रही हूँ जहां पर आपको वीडियोस मिलते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, हाउ टू रिलीव स्ट्रेस, मीन्स डे टू डे लाइफ को किस तरह से हम मैनेज करें। एक लंबे गैप के बाद में मैं आज एपिसोड 3 लेकर के आई हूँ आपके लिए, जिसका टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस। बेसिकली हम डे टू डे लाइफ में काफी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। ओके, तो हम इन सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे और इनको किस तरह से हैंडल करना है अगर आप में ये सिम्टम्स आप देखते हो आपकी डे टू डे लाइफ में। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज का ये पूरा वीडियो रहेगा कि क्या आप इन मेंटल हेल्थ के या जो भी प्रॉब्लम आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, कहीं आप किसी सीरियस मेंटल डिजीज को लीड तो नहीं कर रहे हैं। तो आज का बेसिकली हमारा कंप्लीट वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको कंप्लीट देखिए और आपको पता लगेगा कि अगर आप किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, सो दैट आगे चल करके आप उसे क्योर कर सके। ओके, तो नमस्ते, मेरा नाम है मोनिका कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज एपिसोड 3, जहां पर हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस के ऊपर। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। आइए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे इसको स्टेटस लगाइए, सो दैट जो भी लोग डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करते हैं या उनको अगर किसी तरह का सिम्टम फील होता है तो वो इसको देख करके आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बाकी की चीजों को। आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगी 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग कि 17.1% है ना, जो सुसाइड विक्टिम्स थी वो हाउस वाइफ्स थी। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो हाउस वाइफ्स विक्टिम्स में मैं अगर आपको बताऊं तो जो हाफ ऑफ ऑल वुमेन सुसाइड विक्टिम्स पर हाउस वाइफ्स है ना। तो ये एक डेटा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए आकर के, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीमेल है, अगर हम बात करें फीमेल और मेल के बारे में, तो फीमेल के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन है, एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनके कारण हम सही तरीके से अपनी लाइफ को डील नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन चीज़ों को बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। सबसे पहली बात है सोशल स्टिग्मा एंड एक्सपेक्टेशंस। मींस फीमेल से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई जो कुछ हमने चीज़ों को डिसाइड कर दिया है कि महिलाओं के ऊपर ये काम है, महिलाओं को ये सारे काम करने हैं, महिलाएं ऐसे करेंगी, महिलाएं वैसे करेंगी। तो जो ये एक्सपेक्टेशंस है, ये भी एक रीज़न होता है जो आपको मेंटल प्रेशर देता है, जिसके कारण आप सोचते हो, ओवर थिंक करते हो और फिर ये लीड करता है डिप्रेशन की तरफ। दूसरी बात है लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। अब लैक ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब है कि आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करने की आजादी नहीं है। ओके, आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद से स्वयं से नहीं कर सकते, जिसके लिए आप दूसरों के ऊपर निर्भर होते हो। तो ये भी एक रीजन होता है आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करने का। अगला है आइसोलेशन, लोनलीनेस। बहुत सी फीमेल होती हैं जो घरों में अकेले रहती हैं, है ना, जस्ट बिकॉज हस्बैंड जॉब के लिए बाहर गए हैं और वो घरों में अकेले हैं। ओके, उनके पास में कोई नहीं जिनके साथ में वो अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें। ओके, तो ये भी अकेलापन भी एक कारण होता है डिप्रेशन का, मेंटल हेल्थ को खराब करने का। अगली बात है फैमिली इश्यूज। भाई जब हम शादी करते हैं, जब महिलाएं शादी करती हैं, तो उनके ऊपर बहुत से बर्डन होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो बहुत से फैमिली क्लैशेस होते हैं जहाँ पर जिनका जिम्मा ठहराया जाता है महिलाओं के ऊपर कि शादी होने के बाद में ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, है ना। तो ये भी फैमिली इश्यूज जिनके कारण उनको बहुत सी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, एक मेंटल ट्रॉमा शुरुआत में। अगली बात है इमोशनल एंड फिजिकल एग्जॉशन। मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जब इतने काम होते हैं, ना तो कोई चीज़ शेयर करने वाला है कोई व्यक्ति आपके पास में, अगर आप शेयर करने चाहते हो तो वहां पर आपको उल्टा ही सुना दिया जाता है ना। और दिन भर जब आप काम करते हो तो आप फिजिकली और मेंटली आप दोनों तरीके से एकदम थक रहे हैं, आप परेशान हो जाते हो। अगली बात है फाइनेंशियल स्ट्रेस, मीन्स पैसों का स्ट्रेस, है ना, क्योंकि हम बाहर जॉब नहीं कर पा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं तो फैमिली नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, पैसों की कमी के कारण वो एक अलग स्ट्रेस आप लेते हो। अगली बात है लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड सपोर्ट। हमें आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें, इतनी पढ़ी लिखी जनरेशन होने के बाद भी
मेंटल हेल्थ को एकदम इग्नोर किया जाता है कि जैसे आपको भी पता है कि भाई जिस तरह से हम फिजिकली बीमार होते हैं, थक जाते हैं, वैसे ही हम मेंटली भी बीमार हो सकते हैं और हम थक जाते हैं, है ना। तो आज के टाइम पे जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सपोर्ट की कमी है, ये भी एक रीजन बनता है आगे चल करके डिप्रेशन का। अगला है द नीड फॉर सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट। ओके, तो जो सपोर्ट जरूरी है मेंटल हेल्थ को लेकर के, जो एम्पावरमेंट जरूरी है मेंटल हेल्थ को लेकर के, वो नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को, जिसके कारण वो इन सब चीजों में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और इन सब चीज़ों को वो ओवर थिंक करते हैं, बार बार सोचती हैं, परेशान होती हैं, क्योंकि शेयर करने के लिए नहीं है कोई भी व्यक्ति। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे पास में ऑटोनॉमी नहीं है, जो आइसोलेशन है, जो फैमिली की प्रॉब्लम है, हर चीज़ का जिम्मा आ जाता है महिलाओं के ऊपर, है ना। जैसे किसी व्यक्ति की शादी हुई, तो अगर वो व्यक्ति किसी से बात नहीं करना चाहता है, कट रहना, तो इसके पीछे क्या रीजन है, अरे उनकी तो शादी हो गई, इसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो हर एक चीज का जिम्मा वाइफ को ठहराया जाता है, हर एक चीज का जिम्मा हाउस वाइफ को ठहराया जाता है, जो कि एकदम गलत है। आपको नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन से होती हैं, ग्रसित होती हैं। वही बात है कि हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। आइए मैं आपको और बताती हूँ कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हाउस वाइफ सिंड्रोम। तो हाउस वाइफ सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं? एंजाइटी, आप चिंतित रहते हो, आप परेशान रहते हो। डिप्रेशन, आप ओवर थिंक करते हो, आप सोचते बहुत ज्यादा हो, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, लोगों से आप बातचीत नहीं कर पाते हो। एज वेल एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स, मीन्स चीजों को बार बार करना, चीजों के साथ में ऑब्सेशन होना। तो ये चीजें भी आप देखते हो, ये हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती हैं, एज वेल एज हमारी मैरिड लाइफ को भी इम्पैक्ट करती हैं। ओके, तो मैं कुछ आपको डे टू डे लाइफ में जो हाउसवाइफ्स फेस करती हैं उनको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओसीडी। ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी के बारे में मैं आपको जब बताऊं, तो ओसीडी में क्या होता है, किसी चीज को बार बार रिपीट करना, या साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कोई भी चीज गंदी है तो तुरंत उसको उठा करके साफ कर दिया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कोई चीज इधर उधर होना। तो ये भी लीड करता है, ओसीडी भी आगे चल करके बहुत डेंजरस हो सकता है किसी के लिए भी। अगला है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जीएडी, जो डे टू डे लाइफ में आप परेशान होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट नहीं बन पाया, लंच नहीं बन पाया, डिनर नहीं बन पाया, काम नहीं हो पाए, तो आप एकदम सुबह से परेशान होना शुरू हो जाते हो, चिड़चिड़े होने आप शुरू हो जाते हो। तो ये है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, आगे चल करके ये भी बहुत हार्मफुल हो जाता है। इसके अलावा है बाईपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप खुश होते हो, कभी आप गुस्से में होते हो, कभी आप रोना चाहते हो। तो ये है बाईपोलर डिसऑर्डर, जो कि मूड स्विंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन चीजों को फील करते हैं, फेस करते हैं, लेकिन हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं, हमें लगता है ये नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इनमें से आप किसी चीज को फील करते हैं, तो उसके ऊपर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे कि इससे हम ओवरकम कैसे कर सकें। ओके, तो ये डे टू डे लाइफ में जो हाउस वाइफ्स महसूस करती हैं, फील करती हैं, जिनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है। ओके, ये चीजें आगे चल करके बहुत हार्मफुल हो सकती हैं, लीड कर सकती हैं डेथ की तरफ। ओके, तो आपको बता देते हैं कुछ पॉजिटिव प्रिवेंटिव मेजर्स, मींस किस तरह से इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है महिलाओं के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मींस इस मेंटल हेल्थ के ऊपर शिक्षा बहुत जरूरी है, इसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम जुकाम, सर्दी, बुखार, इन चीजों को हम ट्रीट करते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो हमारे पास में इनके लिए भी एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगली बात है स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप को आप ले सकती हो, जहां पर आपको टेक्निक बताई जाती है कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। ओके, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम अगले आने वाले वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। अगला है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, मींस आप फाइनेंशियली जब स्टेबल होते हो तो आप कुछ हद तक इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, है ना। आप दूसरों को कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास में एक जॉब का होना, या आप वर्क फ्रॉम होम करिए, या कुछ भी आप करके, लाइक, है ना, जो भी आपका पैशन है उसको आप अपना प्रोफेशन बनाइए। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है।
सपोर्ट ग्रुप्स एंड काउंसलिंग, आप काउंसलर के पास में जा सकते हो अगर आप बहुत एक्सेसिव वे में आप इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हो, देन एक ट्रेंड काउंसलर के पास में आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत सी महिलाएं हैं जो जॉब करने जाती हैं और घर को भी मैनेज करती हैं और बैलेंस ना हो पाने के कारण वहां पर एंजाइटी प्रॉब्लम वो फेस करती हैं। ओके, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है इसके ऊपर हमारे शुरुआती एपिसोड रहे हैं, आप उनको देख करके समझ सकते हैं कैसे चीजों को आपको हैंडल करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है घर के काम करना। मैं आपको बता दूं कि क्लीनिंग, कुकिंग है ना, या कपड़े, डिशेज, ये सब बेसिक बेसिक ड्यूटीज हैं या बेसिक सी सर्वाइवल स्किल्स हैं। ओके, जो हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए, सिर्फ महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, तो जब हम चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो वो बर्डन एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो फील नहीं आएगा कि मैं ही सारे काम कर रही हूँ, या एक जो फील आता है ना कि मैं एकदम लगी रहती हूँ उसके बाद भी किसी को कोई वैल्यू नहीं है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप घर के कामों को। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो आप में जो भी स्किल है उनको डेवलप करने के लिए आप कोर्सेज को कर सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट जो भी आपने अगर अपनी पढ़ाई कर रखी है तो आप उस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर जॉब में हैं और छोड़ चुके हैं तो उसको भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कभी भी इस चीज से आप पीछे मत हटिए, हमेशा इस चीज को आप लर्न करिए, नई स्किल्स डेवलप करिए जिससे आप एंगेज होते हो। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ओके, तो हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं में एनीमिया यानी कि खून की कमी बहुत नॉर्मली देखा जाता है, जिसके कारण वीकनेस, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें फील होती हैं। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। अब आपको बता दूं कि ये आप देख रहे हैं, अब वो पुरुषों तक इस चीज़ को कौन पहुंचाए, तो आपका ये काम है कि आप इस वीडियो को अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ में शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ में शेयर करिए, सो दैट उनको भी इसकी सीरियसनेस के बारे में पता हो और वो भी समझे कि हाँ, अगर एक महिला प्रॉब्लम फेस कर रही है तो आपको भी वहां पर सपोर्ट करना है। ओके, तो ये हमारे आज की चीजें थी। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इनको कैसे हैंडल करना है उनके ऊपर भी एपिसोड्स आएंगे, तो इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय, तो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो। हमने जो भी चीजें बात की, जो भी मेंटल हेल्थ पे बात की, जो भी डिसऑर्डर्स पे हमने बात की, जो भी हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, जैसे कि ओसीडी हो गया या सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो गए, या जो भी जिस तरह की चीजें हम फेस कर रहे हैं, हमने आज के इस वीडियो में उन चीजों को कवर किया है। तो इनकेस अगर आपको किसी भी तरह की सीरियस इलनेस लगती है कि आप इन चीजों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि यही चीजें आगे चल करके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जो एक सीरियस तरीके की बीमारी होती है। आपको पता है कि डिप्रेशन हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इसके चलते लोग है ना गलत स्टेप भी उठाते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, देन प्लीज एक आप साइकेट्रिस्ट या जो काउंसलर हैं उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। ओके, और मैं एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी कि इन चीजों को हम किस तरह से हैंडल करें, कैसे हम डे टू डे लाइफ में, जैसे कि कोई भी चीज, हमारे ओसीडी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं ना कि किसी ने कोई चीज यहाँ रख दी, अब हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहे, अब हमको उसको सही करना है ना, तो हमारे अंदर ये चीजें भी आ जाती है। तो अगर ये जो भी आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, सो दैट उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस हो और उनको हेल्प मिले। तो मिलेंगे हम एक नए एपिसोड में, एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप लोग जितने भी वीडियोस हैं उन पे अपना प्यार दर्शाते रहिए और रेगुलर बने रहिए हमारी इस सीरीज के साथ में। थैंक यू।